वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है लिक्विड स्टेट हमने पढ़ना है, जो कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में है। हम बात कर चुके हैं कि मैटर जो है उसको हम तीन जो है टाइप्स में अमूमन डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है जी। तो गैसेस जो है हम पढ़ चुके हैं। गैसेस जो है ऐसे एक फॉर्म होती है, ऐसी एक टाइप है मैटर की जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। ठीक है जी। इधर है फिर इधर, यानी अपने साइज से 300 गुना ज़्यादा फासले पे होते हैं, और इसी वजह से ना ही इनका जो है वो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। ठीक है जी। जबकि लिक्विड जो है हमारे पास लिक्विड स्टेट है, उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं। ठीक है जी। बहुत सी किस्म की फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस वगैरह, जिसकी वजह से वो आपस में करीब करीब होते हैं। और गैसेस के मुकाबले में तकरीबन 1000 गुना जो है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट और एवोपोरेशन, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। अच्छा, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल हमारे पास एक फॉर्म है मैटर की जिसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में क्लोजली पैक होते हैं। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल फिक्स होता है, क्लोजली पैक होता है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल मोशनलेस हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साकिन हैं, रुके हुए हैं, लेकिन इनके बावजूद इनके अंदर जो है वो वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। ठीक है जी। और ये बिल्कुल इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं। ठीक है जी, मजबूत होती हैं। ठीक है जी। और इसी वजह से ये लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा डेंसर होते हैं। ठीक है जी, इनकी जो कसाफत है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट पहले हम बात कर चुके हैं कि ऐसी स्टेट कि जिनका कोई जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पानी है, आधा किलो पानी है, उसको हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है जी, उसका वॉल्यूम वही होता है। ठीक है जी, आधा किलो है तो आधा किलो रहेगा, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो गिलास वाली हो जाएगी। उसी पानी को जो है जब हम बोतल में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है, आधा किलो, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो किस जैसी हो जाएगी, इस बोतल जैसी, बोतल की सी शक्ल अपना लेगा। उसी पानी को जब हम जग में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। ठीक है जी। तो इससे साबित होता है कि लिक्विड जो होते हैं उनका कोई जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवोपोरेशन। कि पानी जो है लिक्विड स्टेट माया, वो जब वेपोराइज होता है, उसकी जो है जब वेपर फॉर्म में तब्दील होता है, तो वो जो अमल होता है वो क्या कहलाता है? एवोपोरेशन। ठीक है जी। पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में या गैसियस फेज में जब जाते हैं तो इस अमल को एवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है जी। ये चूँकि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा अमल जिसमें हीट जज़ब होती है, एनर्जी जज़ब होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 1 मोल हमारे पास वाटर है, 1 मोल पानी है लिक्विड स्टेट में, उसको अगर हमने वेपराइज करना है या गैसियस फॉर्म में तब्दील करना है तो हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है। इसका मतलब है इतनी एनर्जी जब हम उसको देते हैं तो तब जाके वो गैसियस फॉर्म में आता है। तो इससे साबित होता है कि ये क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? एक जैसी नहीं होती। ठीक है जी। हालांकि वो कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, हर मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होता है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंस होती है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये पानी का एक हमारे पास बर्तन है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे कम होगी, लेस होगी, किसी की एवरेज होगी, और किसी जो है कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी अबव देन एवरेज होगी। लेकिन अक्सर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी एवरेज होती है। ठीक है। एवोपोरेशन का जो अमल है इसका एक रिवर्स होता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल पानी है हमारे पास, उसके ऊपर हम कवर दे देते हैं। ठीक है, नीचे से टेम्परेचर देते हैं, तो बहुत से मॉलिक्यूल जब एनर्जी जज़ब करके एवापोरेट होते हैं तो चूंकि ऊपर कवर होता है तो वहाँ जाके वो ऐड होते रहते हैं, वहाँ जाके
जो है वहाँ जाके जब ऐड होते हैं तो कुछ देर बाद ठंडा होने की वजह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये पानी का एक ड्रॉपलेट है, ये नीचे आके गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि गैशियस फॉर्म से दोबारा जो है वो लिक्विड में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अमल क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, यानी पानी का गैशियस फेज से लिक्विड में दोबारा वापस आना कंडेंसेशन, जबकि पानी का लिक्विड स्टेट से गैशियस में जाना एवोपरेशन कहलाता है। अच्छा, एवोपरेशन जो है एक कूलिंग प्रोसेस है, एक ठंडक वाला अमल है, ठीक है जी। वो कैसे अक्सर पूछा जाता है पेपर में, वो इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल पानी का हमारे पास एक टब है, उसमें पानी है, तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी की एनर्जी एवरेज है, किसी की लो है और किसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, ठीक है जी। सरफेस के एस्केप होकर एटमॉस्फेयर में, आबो हवा में चले जाते हैं। तो ऐसा करने से जो पीछे बचे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और वो उस कम एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, यानी उसको जो पूरा करने के लिए एनर्जी का गैप है, क्या करते हैं, आसपास के माहौल से जो है टेम्परेचर या हीट जज़ब करते हैं और अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं, और आसपास से जब टेम्परेचर या हीट को जज़ब करते हैं तो आसपास का माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है इसको कूलिंग प्रोसेस या ठंडक अमल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, नदी के किनारे जब हम जाते हैं तो वहाँ से बहुत से मॉलिक्यूल्स नदी की सरफेस से जो है वो एवोपरेट कर रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है जी। तो एवोपरेट होने की वजह से वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी वाले जब एवोपरेट करते हैं तो पीछे कम एनर्जी वाले रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आसपास के माहौल से टेम्परेचर जज़ब करते हैं अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है जी, पूरा करने के लिए, और जिसकी वजह से आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है, ठीक है जी। तीसरी मिसाल इसकी है कि हम जो है फॉर एग्जांपल हथेली है, उस पर जब अल्कोहल का एक ड्रॉप डालते हैं या स्पिरिट या टिंचर जो ज़ख्मों पर हम लगाते हैं, तो जब हम ऊपर रखते हैं ड्रॉप तो क्या होता है, चूँकि उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल्दी एवोपरेट होता है, तो पीछे जो है वो हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो एवोपरेशन का अमल है ये हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला सबसे फैक्टर है सरफेस एरिया, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एवोपरेशन का अमल ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, एक कप है, कप में जो है हम चाय अक्सर पीते हैं, तो क्या होता है कि चाय जो है वो ज़्यादा ठंडी जो है जल्दी नहीं होती, क्यों? क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो नीचे आने से जो मॉलिक्यूल होते हैं जो ऊपर आते हैं वो उनको रास्ता नहीं मिलता, सरफेस एरिया चूँकि कम होता है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है नीचे से जब आते हैं तो ऊपर जो है सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े करके ऊपर एस्केप होते हैं। लेकिन इसी चाय के जो कप को हम जब सासर यानी पिरेच में डालते हैं, ठीक है जी, तो पिरेच का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स को रास्ता मिलता है ऊपर एस्केप होने के लिए, जो कि ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, जिसकी वजह से चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है जी। दूसरा इसका जो है हमारे पास फैक्टर वो है टेम्परेचर। अच्छा, हम जानते हैं कि ऑपरेशन जो है हर अमल पर जारी रहती है, ठीक है, चाहे 0 डिग्री है, चाहे 10 डिग्री है, जितना भी है, चाहे माइनस में बर्फ़ भी है तो उसके ऊपर से जो है वेपर जो है ऑपरेट होते रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जो अमल है इसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है उसका एवोपरेशन का अमल तेज़ होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पानी है आधा किलो है, ठीक है जी, अगर 0 डिग्री पर उसको रखें तो आहिस्ता आहिस्ता जाके एवोपरेट होगा, लेकिन उसी पानी को जब हम गर्म करते हैं 80 डिग्री पर तो उसका जो एवोपरेशन का अमल है वो बढ़ जाएगा, तो जल्दी जो है मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है नीचे से जज़ब करते हैं टेम्परेचर से और जल्दी जो है एस्केप होते रहते हैं। तीसरा जो इसका फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर जो लिक्विड जो है हमारे पास उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका एवोपरेशन का जो अमल है वो स्लो होगा, लेस होगा, ठीक है जी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अल्कोहल है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, तो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूँकि कम है तो वो रूम टेम्परेचर पर जो है एवोपरेट जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जो पानी है, चूँकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत सी फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी की अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा है, तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर इतनी जल्दी जो है ऑपरेट नहीं होता। इसी तरह शहद है, हनी, ठीक है जी, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, उसके अंदर बहुत सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत जो है स्लो एवोपरेट होता है।
जब तक उसको हम